स्टूडेंट आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे इनपुट निगेटिव ग्राफ है। यहाँ इनपुट निगेटिव इसके पिछले लेक्चर में आपको हम बताए थे आउटपुट निगेटिव, ठीक है ना। तो ये सब ग्राफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब ग्राफ में स्टूडेंट को हमेशा दिक्कत होता है। चलिए तो वीडियो पर बने रहें। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ देखते हैं इनपुट निगेटिव का ग्राफ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या है, y बराबर आपका f(x) कोई फंक्शन है। तो इनपुट निगेटिव क्या होगा, जैसे कि y बराबर होगा f माइनस एक्स होगा, है ना। तो ये y बराबर f(x) कोई फंक्शन है। अब y बराबर कितना, f माइनस एक्स, तो इनपुट निगेटिव हो गया। चलिए इस पर कुछ पॉइंट पहले हम लोग निकाल लेते हैं। यहां देखिए, यहां पहले हम पॉइंट निकाल लेते हैं, ये इस तरह से। ये आपका ग्राफ हो गया, y बराबर f(x) का ग्राफ हो गया। और ये जो ग्राफ है y बराबर f माइनस एक्स का, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा कि y के जगह पर अगर हम y1 रखते हैं और x के जगह पर x1 रखते हैं, देन पॉइंट यहां पर क्या होगा, x के जगह पर होगा x1 और y के जगह पर y1 होगा, ठीक है ना। और यहां पर देखेंगे अगर यहां पर y1 होगा और f माइनस x1 होगा, तो x के जगह पर क्या हो गया, यहाँ x के जगह पर हो गया माइनस x1 हो गया और y के जगह पर y1 होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा कि इसमें y में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, y आपका सेम है। जो y1 यहाँ है तो यहाँ भी y1 है, मगर x में क्या हो रहा है, माइनस प्लस हो रहा है। x में क्या हो रहा है, माइनस प्लस। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि x में माइनस प्लस जब दिखाएंगे तो क्या हो रहा है। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका x है और ये आपका x डैश है, ये आपका y है और ये y डैश है। तो यहां पर क्या होगा, यानी कि y दोनों का कॉमन है, x आपका माइनस प्लस हो रहा है। तो इस तरह से यहां पर हम पॉइंट दिखाते हैं कि ग्राफ क्या यहां पर अंतर होगा दोनों में। ये हम पॉइंट ले लेते हैं, यहां से आपका हो गया x1 और यहां पर हो गया आपका माइनस x1, क्लियर। तो यहां पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, इमेज होगा। तो यहां पर ये आपका कितना है, पॉइंट है y1, यहां पर कितना हो गया माइनस x1 और y1 होगा, यहां पर कितना होगा x1 और y1 होगा, ठीक है ना। तो अगर इसको हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये मेरा आकर ऑब्जेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, इमेज होगा। तो y एक्सिस यहां पर क्या बन रहा है, मिरर। y एक्सिस क्या बनेगा, मिरर बनेगा। y एक्सिस यहां पर आपका मिरर बनेगा। तो इस पॉइंट पर ग्राफ क्या होगा, y बराबर आपका f(x) होगा और इस पॉइंट पर ग्राफ कितना हो गया, y बराबर माइनस इतना हो गया, निगेटिव वाले, है ना। अब देखते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इधर रखें तो इसका रिफ्लेक्शन इधर आया, अगर ऑब्जेक्ट को इधर रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन उधर जाएगा। चलिए यहां देखिए, यहां देखिएगा, चलिए ऑब्जेक्ट को अगर हम रखते हैं, इस साइड में रखते हैं तो क्या होगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट को अगर हम, ये हो गया x हो गया और x डैश है और ये क्या है, y है और y डैश है। इस बार क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में रखते हैं। यहां देखिए, तो यहां पर ऑब्जेक्ट को हम यहां रखते हैं, तो ये हो गया x1, इधर हो गया माइनस x1, ये अब y दोनों का कॉमन है, यहां पर कितना होगा x1 और कॉमा y1 और यहां पर कितना हो गया माइनस x1 और y1 होगा, क्लियर। और दोनों का y यहां पर कॉमन है, तो ये जो अगर इसको हम ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसको ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इमेज होगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या होगा, इमेज होगा। यानी कह सकते हो क्या कि अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज बनेगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर इमेज बनेगा। तो y यहां भी आपका क्या बन रहा है, मिरर बन रहा है। यानी y एक्सिस हमेशा यहां पर क्या होगा, इनपुट निगेटिव में मिरर बनेगा, है ना। अब देखेंगे इस पर जो ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, इनपुट निगेटिव का। y बराबर आपका हो गया माइनस एक का ग्राफ हो गया और इस पर ये जो ग्राफ है, मेन ग्राफ है y बराबर f(x) का है।
ध्यान दीजिए। अब कह सकते हैं कि सर यहाँ पर तो आपका x निगेटिव होता नहीं है, पर x निगेटिव होता नहीं है, ये ग्राफ के चलते यहाँ पर x निगेटिव हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राफ होता है इनपुट निगेटिव में, तो x क्या होता है, माइनस, है ना। यहाँ पर हम ये दिखा रहे हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसका रिफ्लेक्शन इमेज बनेगा, और यहाँ पर देखिए अगर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो इसका रिफ्लेक्शन इमेज बनेगा यहाँ, यानी बाई एक्सिस हमेशा क्या होगा, मिरर बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, इस पर हम लोग ग्राफ बनाते हैं। यहाँ देखिए, इस पर ग्राफ बनाते हैं। यहां देखिए, वीडियो पर बने रहें। चलिए इसका ग्राफ देखिए बनाते हैं। यहां देखिए इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाएंगे, यहां देखिएगा, इसी से फिर हम लोग आगे सारा ग्राफ बनाएंगे। यहां देखना है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये आपका है वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे सबसे पहले मेन ग्राफ बाई बराबर एफ एक्स, जैसे कि आपका बाई बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ है इस तरह से, अच्छे से बनाइए ग्राफ। ये देखिए बाई बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ है, ठीक है ना। ये आपका हो गया बाई बराबर एफ एक्स कोई यहां पर ग्राफ है। तो बाई बराबर एफ माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, अभी जस्ट बताए थे कि बाई एक्सिस यहां पर क्या बनता है, मिरर बनता है। अगर हम इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, अगर इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, वाई एक्सिस हमेशा मिरर बन रहा है ना। तो चलिए देखते हैं, यहां पर देखिएगा, ये जो है आपका, ये जितना डिस्टेंस इधर रहेगा उतना ही डिस्टेंस इधर दिखाना है। यहां देखिए ये डिस्टेंस है ना, और यहां भी देखिए जितना डिस्टेंस इधर होगा और उतना ही डिस्टेंस इधर लेंगे, ठीक है। चलिए तो इसी को हमको देखते, ग्राफ बनाना ऐसे होगा, ऐसे, ये देखिए इसका रिफ्लेक्शन यहां आ रहा है, ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन यहां आएगा, ये आपका होगा ऐसे, ऐसे, ठीक है। और इसको इसमें हम लोग ऐसे मिला देंगे। ये जो डॉट डॉट कर रहे हैं ये आपका इनपुट निगेटिव का ग्राफ बना, इनपुट निगेटिव का बना। इसका रिफ्लेक्शन यहां हुआ, ध्यान दीजिएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहां हुआ। चलिए देखिए इनपुट निगेटिव का ग्राफ बना, ये जो बना इनपुट निगेटिव का ग्राफ बना, ठीक है। अब हम लोग यहां देखिए क्या कि सर यहां समझेंगे कैसे, देखिए इसका यहां पर ये समझिए कि ऑब्जेक्ट लिए तो इसका रिफ्लेक्शन यहां आ गया, इमेज, ये ऑब्जेक्ट है इसका रिफ्लेक्शन यहां आ गया, ठीक है ना। अब ये ऑब्जेक्ट है तो जस्ट जिस पोजीशन में है, लास्ट में है, तो यहां भी लास्ट में आपका इमेज बन गया। यहां देखिए ये लास्ट में आपका यहां पर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां भी लास्ट में आपका इसका इमेज यहां बन गया। तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी बाई एक्सिस आपका मिरर है, जहां जो पोजीशन है उसका वो रिफ्लेक्शन बना रहा है। यहां देखिए इसका रिफ्लेक्शन जस्ट यहां हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन जस्ट यहां हो रहा है ना, इसका रिफ्लेक्शन जस्ट यहां हो रहा है, इसका रिफ्लेक्शन जस्ट यहां हो रहा है। तो इस तरह से हम समझेंगे इनपुट निगेटिव में कि बाई एक्सिस क्या होगा, मिरर होगा। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इमेज इधर बनेगा, और इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन इधर इमेज बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब इस पर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। यहां देखिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा कि इनपुट निगेटिव में क्या होता है कहानी। यहां देखिए अब हम लोग देखते हैं कि जैसे आपसे अगर कोई पूछा कि बाई बराबर साइन एक्स का ग्राफ तो सभी लोग जानते हैं, तो वाई बराबर यहां देखिएगा माइनस साइन एक्स, इनपुट निगेटिव का है ना। तो इसका हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम लोग जानते, ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा यहां पर कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्लियर। तो ये देखिए इनपुट, यानी इसके बाद आप बाहर निगेटिव निकाल सकते हो, इनपुट निगेटिव और आउटपुट निगेटिव दोनों का ग्राफ सेम बनेगा, मगर कॉन्सेप्ट दोनों का अलग है, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, अलग है। आउटपुट निगेटिव में एक्स एक्सिस मिरर बनता था, और इनपुट निगेटिव में क्या है, वाई एक्सिस मिरर बनता है ना, वाई एक्सिस मिरर बनता है।
और इन उसमें क्या बनता था, एक्स एक्सिस में बनता है वाई एक्सिस। चलिए यहां पर देखते हैं, इसका पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। यहां देखिए सबसे पहले बाई बराबर साइन एस का ग्राफ बनाएंगे, बाई बराबर साइन एस का ग्राफ देखते हैं। बाई बराबर साइन एस का ग्राफ यहां पर देखेंगे, ये आपका एक्स हो गया और ये हो गया एक्स डैश, ये आपका हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, तो साइनस का हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? साइनस का ग्राफ बनाने के लिए क्या जानते हैं, ये तो हम कई बार आपको बता चुके हैं कि ये पाई बाई 2 का इंटरवल बनता है। जैसे आपका जीरो है तो जीरो में ऐड करेंगे कितना, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 होगा। फिर इसमें ऐड करेंगे पाई बाई 2 तो क्या होगा आपका, पाई होगा। फिर इसमें ऐड करेंगे पाई बाई 2 तो ये आपका कितना होगा, 3 पाई बाई 2 होगा। फिर इसमें पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, 2 पाई होगा। चलिए अब इधर आते हैं, जिस तरह से हम लोग पॉजिटिव में लिए उस तरह से आपको निगेटिव में लेना है। डिस्टेंस आपका बराबर लीजिएगा, यहां पर देखिए कितना हो गया आपका, माइनस पाई बाई 2 हो गया, और यहां पर कितना हो गया, माइनस पाई हो गया, यहां पर कितना हो गया, माइनस 3 पाई बाई 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये जो आपका है माइनस 2 पाई हो गया, एक्स निगेटिव में। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं कि बाई यहां पर क्या है, वन लाइन दिखाते हैं, वन, वाई वन लाइन, वाई हो गया वन ऐसे, और यहां पर देखते हैं वाई माइनस वन, ये हो गया वाई माइनस वन। तो साइनस के ग्राफ में हम बताए थे आपको कि ऊपर वाई क्या होगा, वन होगा, और नीचे यहां पर क्या होगा, वाई माइनस वन, यानी कि माइनस वन से वन के बीच में इसका ही ग्राफ बनता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वाई वन हो गया, ये वाई माइनस वन हो गया। अब देखते हैं साइनस का ग्राफ हम लोग बना रहे हैं, तो पाई बाई 2 पर सीधे वन पर जाके मिलेगा, है ना। तो यहां देखिए पाई बाई 2 पर वन पर इस तरह से मिल रहा है, देखिए ये 3 पाई बाई 2 पर कहां पर आएगा, माइनस वन पर आएगा। क्लियर, बहुत इजी। अभी देखिए इधर माइनस पाई बाई 2 पर क्या होगा, माइनस वन पर आके मिलेगा, यहां देखिए, ये देखिएगा, और ये माइनस 3 पाई बाई 2 पर वन पर आके मिलेगा यहां पर। क्लियर। अब यहां पर हम यहां पर देखेंगे क्या कि बाई इक्वल टू साइनस का तो ग्राफ बना चुके हैं, अब बाई इक्वल टू साइन माइनस इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो अभी जो थ्योरी बताया था उस पर चलिए फोकस करते हैं। क्या बताए थे कि आपका जो वाई एक्सिस क्या होता है, मिरर बनता है। चलिए, तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, यहां आएगा। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, यहां आएगा। ये ऑब्जेक्ट है तो इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, यहां आएगा। इसका रिफ्लेक्शन यहां उस पोजीशन पर आएगा। जैसे कि देखिए जीरो और पाई के बीच में है तो इसका रिफ्लेक्शन इधर आएगा, तो जीरो पाई के बीच में ही आएगा, माने माइनस है तो माइनस पाई के बीच में आएगा। चलिए तो यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखना है इसका रिफ्लेक्शन कहां आएगा, इसका पोजीशन यहां बनेगा, तो यहां पर देखिए वेरी सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका रिफ्लेक्शन कहां पर आएगा, यहां आएगा। क्लियर। अब इसका रिफ्लेक्शन देखिए कहां आएगा, यहां आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है इनपुट निगेटिव का ग्राफ बना लेंगे। यानी ये जो ग्राफ बना है, ये तो ग्राफ आप पता होगा कि बाई इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। और ये जो ग्राफ क्या बना, ये ग्राफ का यहां पर देखिए वाई इक्वल टू साइन माइनस एक्स का ग्राफ बना। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डॉट कर लेते हैं, इससे पता चलेगा कि यही मेरा फाइनल ग्राफ बना है, ठीक है ना। देखिए अब इसमें एक और क्वेश्चन करवाते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं इनपुट निगेटिव पर। यहां देखिएगा, जैसे कि अगर y इक्वल टू, यहां देखिए y इक्वल टू अगर आपका एक्स क्यू है ना। अगर आपसे पूछे यहां पर कि y इक्वल टू माइनस एक्स का क्यू अगर आप कैसे बनाएंगे, तो ये तो आपका इनपुट निगेटिव में चला गया। तो y बराबर एक्स क्यू का जो ग्राफ हम लोग क्या जानते हैं, यहां देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे ये हो गया x हो गया और x डैश ये हो गया, और ये आपका y है और y डैश है। y बराबर एक्स क्यू का जो ग्राफ होता है, यहां देखिए यहां से इस तरह से आता है, ऐसे ऐसे, और ये
ऐसे चला जाता हूं, सभी लोग जानते हैं। अब हमको y बराबर एक्स क्यू का तो ग्राफ बना लिए, y बराबर माइनस एक्स क्यू का ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें थ्योरी क्या बताए थे, y क्या बनता है, मिरर, तो y मिरर बनता है तो इसका रिफ्लेक्शन यहां आएगा, यानी कि इसका रिफ्लेक्शन किधर आएगा, ऐसे आएगा, और इसका रिफ्लेक्शन किधर जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये जो आपका ग्राफ बना y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ बना, है ना, y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ बना, ये हो गया y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ हुआ, और ये हो गया आपका y इक्वल टू माइनस एक्स क्यू का ग्राफ बना। तो देखिए इस तरह से हम पूरा इनपुट का पर ग्राफ हम आपको बता दिए, क्वेश्चन भी बता दिए, सारा हो गया, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।